21 के आने वाले मुहर्रम की सभी आवाम को यहाँ पर हम पुरखलूस मुबारकबाद देते हैं। देखिए, अभी गाइडलाइन गवर्नमेंट की ओर से जो है वो गणपति की आ गई। जैसी गाइडलाइन पिछले साल की थी वैसी गाइडलाइन इसी साल की है। वैसे ही गाइडलाइन अभी इस साल भी मुहर्रम के लिए आएंगी। जिस तरीके से 17-18 पॉइंट बनाए थे, वो पॉइंट पे हमने ताजिया डोले पंजे लाके ट्रक में रखे थे और विसर्जन किया था। उसी तरीके से इस साल भी अपने अपने घरों में ऑनलाइन तरीके से मुहर्रम मना के जो ताजिया डोले पंजे है आपको फिक्स पॉइंट पे एक एक महापालिका की तरफ से व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा। उस व्हीकल में लाके रखे और विसर्जन करें। और ऐसा देखा गया है कि त्यौहार जब आते हैं, त्योहारों के पहले, बीच में, बाद में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ग्रुप में अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है। लोग कितना पैदा करके फैलाते हैं। तो ऐसा कोई करता है अपने अपने इलाके में, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो तुरंत प्रशासन को इत्तला कर दिया जाए। वहाँ पे तुरंत एक्शन ली जाएंगी और ऐसे लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन की जाएंगी। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जो है पुलिस कंट्रोल रूम में ताजिया को मुहर्रम को लेकर मीटिंग हुई। आज हमको पुलिस की तरफ से ये बोला गया था कि आज बरोज़ बुध के रोज़ 3 बजे कंट्रोल रूम पर मीटिंग होगी मुहर्रम सन के ताल्लुक़ से। हम मालेगांव शहर ताजिया कमेटी की तरफ से तमामी मेंबरान यहाँ शरीक हुए, जहाँ पर प्रांत साहब, एडिशनल एसपी साहब, कारपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर, बिजली बोर्ड के डिपार्टमेंट के लोग, गरज के तमामी ऑफिसर यहाँ मौजूद थे। उनके सामने हमने शहर में ताज़ियादारी के मामलात को लेकर जो कुछ बातें हैं या जो दुश्वारियाँ हैं उसको रखा। हमारे लिए 2 मसले बहुत अहम थे। एक कि जहाँ पर ताज़िया विसर्जन होता है वहाँ पर कुछ लोगों ने इलीगल बांधकाम करने की कोशिश की, जिसके बारे में हमने 3 हफ्ता पहले कारपोरेशन, किला पीआई को, डीवाईएसपी को कैंप लिख कर दिया। उस पर उन लोगों ने सामने वालों को बुलाकर कुछ कागजात मांगे और उन्होंने लिख कर दिया कि हम रास्ता छोड़कर बनाएंगे। हम ऐसा समझते हैं कि वो पूरी जगह इलीगल वो बांधकाम करने जा रहे हैं, उसमें कोई रास्ता छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि नदी का किनारा है और नदी के किनारे कम से कम 500 मीटर तक कोई बांधकाम नहीं हो सकता। हम आज यहाँ वो बात रखे। दूसरी हमारी एक बड़ी तकलीफ़ आने वाली थी कि सिया कब्रिस्तान के लोग जो हमारे सुन्नी ताज़ियादार जो हैं, उनकी ताज़िया बरसा बरस से वहाँ रखते थे, उन्होंने इस साल रखने से माजूरी जाहिर की। हम उनसे बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें कोशिश करेंगे वो इस साल रख लें। हमने कारपोरेशन से मांग की है कि ताज़िया घर बना कर दिया जाए। शेख रशीद साहब और आज के बरसरे इक़्तिदार ग्रुप ने, ताहिरा मैडम ने उसको मंजूरी दी है। महासभा में ताज़िया घर बनाने के लिए ठहराव पास किया है 11,000 कॉलोनी में, जिसका एनओसी हमको कलेक्टर साहब से चाहिए और हम खुद ताज़िया कमेटी के लोग कलेक्टर साहब से मिलकर उसका एनओसी हासिल करेंगे। और ये कोशिश रहेगी कि आने वाले मुहर्रम तक ताज़िया घर बन जाए। ये आपको मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में ताज़िया घर कहीं नहीं है, लेकिन इस शहर में ताज़िया घर बनेगा और पूरी शान और शौकत एक ऐसी इमारत बनेगा कि लोग उसको देखने आएंगे। ये शहर ताज़िया कमेटी की कोशिश है। हम लोगों ने यहाँ मांग की कि कुछ रास्ते ऐसे ख़राब हैं उसको दुरुस्त किया जाए। और जैसा कि एडिशनल एसपी ने कहा था कि गवर्नमेंट का जो जीआर है वो जो गुज़िश्ता साल था वैसा ही रहेगा।
हमने ये किया कि अभी 15 दिन है, अगर कुछ रद्द बदल होता होगा तो ताज़िए का जुलूस निकले, वरना जो पिछले साल गाइडलाइन थी और गाइडलाइन के मुताबिक शहर ताज़िया कमेटी और डिपार्टमेंट की तरफ से एक मुआहदा तय हुआ था, उस पर ही अमल होगा। कोई ऐसा दूसरा काम नहीं होगा जो पिछले साल जैसा मनाया गया था। भी शहर ताज़िया कमी एक रिकॉर्ड बनाएगी कि शहर में अमन और शांति जो है। और मैंने मीटिंग में कहा कि इन्नल्लाह माअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम ये साबित करेंगे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ अगर 19-20 हालात आएँ तो हम सब्र करेंगे और उसका हल निकालेंगे। यही हम आज यहाँ बोलने आए थे और हमारी बात ऑफिसरों ने सुनी। इसके लिए हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं, मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं, आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग के माध्यम से आप लोग हमारी बात आवाम तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज सिटी पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में कंट्रोल रूम के पास सुसंवाद हाल में शहरी अमन कमेटी की शांतता समिति की मीटिंग माननीय प्रांत ऑफिसर साहब विजयानंद शर्मा साहब की अध्यक्षता में सदारत में हुई। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत खांडवी साहब ने ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी पुलिस ऑफिसरान, कारपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर, पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के जिम्मेदारान, शहर के सभी अमन कमेटी के अरकान और ताज़िया कमेटी के अरकान यहाँ पर हाजिर हुए। जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन अभी तक के मुहर्रम के ताल्लुक से आई नहीं है, लेकिन पिछले साल की गाइडलाइन के मद्देनज़र और इस साल जो गणपति की गाइडलाइन 2 महीना पहले जारी कर दी गई है, उसके मद्देनज़र अंदाजे से ऑफिसरान ने अपनी बातें रखी। और पिछले साल जिस तरीके से मुहर्रम के ताल्लुक से जो कुछ कार्रवाई हुई, उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस साल भी उसी तरीके से होगी। सुन्नी ताज़िया कमेटी ने बहुत सारे मसाइल इस साल आए हैं और इस साल ऐसा लगता है कि पिछले से ज़्यादा थोड़ा कठिन मामला है, मगर जुमा के दिन हमने ताज़ियादारों की मीटिंग बुलाई है और तमाम ताज़ियादारों के सामने तमाम मसाइल रखे जाएंगे। उनके जो अपने मसाइल होंगे ताज़ियादारों के, वो भी सुने जाएंगे और उसके बाद जो कुछ भी उसके अंदर रास्ता निकल सकेगा, उसके ताल्लुक से अगर कुछ बात डिपार्टमेंट से करना होगी, कुछ प्रशासन से बात करना होगी, वो भी की जाएगी। और उसके ताल्लुक से आगे का जो कुछ ऐलान होगा, तो मैं आपके चैनलों के ज़रिए से गुजारिश कर रहा हूँ सभी ताज़ियादारों से कि जुमा के दिन ऐशाबाद नया बस स्टैंड के सामने पैराडाइज सोसाइटी के कंपाउंड में, वहाँ पर जो है तो ताज़ियादारों की मीटिंग रखी गई है। वहाँ पर तमाम ताज़ियादार आएँ और अपनी बात वहाँ पर रखें। हमने आज से 5 साल पहले से हम लोग इस कोशिश में हैं। कारपोरेशन के पास हमने पाठ पुरावा किया कि हम लोगों को ताज़िया रखने के लिए जगह मिलना चाहिए। जैसा कि आज से बहुत साल, लगभग 40-45 साल पहले बुरो म्यूनसिपलिटी के ज़माने में ताज़िया रखने के लिए एक जगह दी गई थी। वहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने एक शेड बनाया था और उसमें ताज़िया रखे गए थे, मगर बीच में कुछ शिरपसंदों ने उसमें आग लगा दी थी। उस वक्त से ताज़िया जो है तो शिया कब्रस्तान के अंदर रखे जा रहे थे, मगर हमारा अपना कोई इमाम बाड़ा हो, उसके लिए हम लोग 5 साल से पाठ पुरावा कर रहे थे। 2018 की महासभा में ये सवाल मंजूर किया गया कारपोरेशन में अक्सरियत राय से कि भिकन शाह दरगाह के पास ताज़िया रखने के लिए एक शेड बना करके दिया जाएगा और वहाँ पर ताज़िया दफनाने के लिए, अब चूँकि वहाँ बहुत गंदगी होती है, तो वहाँ ताज़िया दफनाने के लिए एक प्रीमाइसेस को, एक इलाके को साफ़ सुथरा करके हुसैनी सागर के नाम से वहाँ दिया जाएगा। 4 साल हो गए कारपोरेशन की नाअहली की वजह से। कारपोरेशन के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसरान हैं, वो लोग उस काम को कहीं ना कहीं रोक करके रखे हुए। सर्वे नंबर 115 की जगह जो कारपोरेशन की मिल्कियत की जगह है, उसमें किसी का पर्पस चेंज करना और कहीं नासिक वसिक मंजूरी लाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऑफिसरों ने गुमराह किया और उस काम को रोक के रखे हुए। सर्वे नंबर 115-2 ये 712 के उतारे पर कमिश्नर की मिल्कियत की जगह और राजा बहादुर ने वो जगह कारपोरेशन को दी थी। तो राजा बहादुर का ताज़िया से शहर का ताल्लुक सबको मालूम है। वो ताज़िया वहाँ पर आधे में शमशान भूमि और आधा ताज़िया के लिए। जब ताज़िया के लिए वो जगह है, किसी वजह से टेक्निकल मिस्टेक से पूरी जगह पर शमशान भूमि लिख गया है, उसको हटा करके वहाँ पर ताज़िया का बनाना है और हमारी उसी के लिए कोशिश है। कोई कहीं और ताज़िया घर कुछ बनवाता होगा, वो हमको मंजूर नहीं है और हमने उस ताल्लुक से सबको लिख कर दिया है। करबला हमारे आज लगभग 100 साल से करबला भिकन शाह दरगाह गिरना नदी के पास रहा है, वहीं रहेगा। कहीं और करबला और ताज़िया घर ले जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। डायमंड कारपेट मालेगांव, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट